हेलो बच्चों, आज मैं आपको बिजनेस मैथ का जो आज का पेपर हुआ है 25 मार्च जैक बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का जो बिजनेस मैथ का पेपर हुआ है क्लास 12th का, उसका मैं एमसीक्यू का आंसर मैं बता रहा हूँ। ये पूरा आंसर की है जो आपको 40 क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको पूरा आपका जो आंसर की है यानी कि सारे 40 क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसका मैं सॉल्यूशन बताऊँगा, बट मेन है आंसर की। आप जल्दी से इसका आंसर की मैच कर लीजिए अपना अपना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 बिजनेस मैथ जैक बोर्ड का। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है बिजनेस मैथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ के इन एपी 3K17। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 इसका आंसर होगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द 12th टर्म ऑफ AP 7, 10, 13, 16 डॉट 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 इज, यानी 12th टर्म, इस ये जो AP दिया गया है इस सीरीज का 12th टर्म क्या होगा? तो इस सीरीज का 12th टर्म हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं द वैल्यू ऑफ M इन GP 4M64 इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है which term of HP 1, 1/5, 1/9 डॉट 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 इज 1/27, यानी इस सीरीज का आपको HP निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि काफ़ी आसान है। द वैल्यू ऑफ 10C3, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है जो कि आपको बन जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पर r इंटू का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है NPR इज इक्वल टू, यानी NPR का फॉर्मूला क्या होता है? तो NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यानी कि 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 मैन सीट अराउंड अ टेबल, टेबल, यानी एक राउंड टेबल में 5 मैन जो है वो कितने तरीके से बैठ सकता है? तो इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो इसका आंसर 24 निकल के आएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 में, जो कि काफ़ी आसान है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 3, 9, 2, 12, यानी डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स दे रखा है, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो आंसर निकल आएगा 12 या 36, और बीच में माइनस लगा देंगे 9 दूनी 18, यानी 36 में 18 अगर हम माइनस करते हैं तो 36 आंसर 18 आंसर निकल के आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है द वैल्यू ऑफ x², x, 5x और 5, यानी इसका भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 5, 3, 2, 8 और बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 1, 1, 6। आपको मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 होगा, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 होगा, और 8 में 6 माइनस करेंगे 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ए प्लस बी का मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो 3 और 4 7 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। इफ़ ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया हुआ है, आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है दोनों को मिला करके लिख देना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्टी सेट, यानी इसमें से कौन जो है वो एम्प्टी सेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का जो सेट है वो एम्प्टी सेट कहलाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। 2 सेट्स आर डिसजॉइंट इफ
एंड ओनली इफ़ इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है ए का सेट दिया हुआ है, बी का भी सेट दिया हुआ है, आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में, जो कि काफ़ी आसान है। y इफ़ y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 देन dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। nx का पावर n-1 के फॉर्मूले से ये बनेगा, जिसका आंसर हो जाएगा 3x², यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है, ये तो फॉर्मूला है d इंटू लॉग ई एक्स अपॉन में डी एक्स इज, ये किसके इक्वल होता है? तो ये 1/x के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इंटीग्रेट x का पावर 4 इंटू में डी एक्स इज, यानी इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा x टू दी पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 भी इंटीग्रेशन का काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ 6 इंटीग्रेट x² इंटू में डी एक्स इज, यानी इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2x का पावर 3 प्लस में c तो हर बार लिखते हैं हम लोग, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी स्टूडेंट्स का है ये जो स्टूडेंट्स मेरे को ला के दिया है उसका नाम शायद उमेश या प्रेम है, जिसने सारा क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है 40 का 40। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आते हैं। द नंबर ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 5, 10 एंड 15 विल बी, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 5 + 10 + 15 और तीनों को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, चूँकि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 3 दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 और 5 हो जाएगा आपका 15 और 15 30, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। तो 23 है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मोर देन द ज्योमेट्रिक मीन, बिल्कुल ट्रू है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, डैश डिवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन 2 इक्वल पार्ट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में। फॉर एन इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ द मीडियन इज़ द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज़। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो 26 है, द वैल्यू विच अकर्स विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, इसका आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। मोड ऑफ 10, 15, 18, 19, 20, 22, 25 एंड 0 एंड 4 इज़, यानी कि इसका आपको मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे और इसका जब हम मोड निकालेंगे और मैक्सिमम जो वैल्यू आता है उसी का मोड हम लोग निकालते हैं तो इसका 0 आंसर निकल के आएगा। मोड आपने पढ़ा होगा, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग आते हैं। तो 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, यानी कि इसमें ये फार्मूला दे रखा है, कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट है। तो GM इज इक्वल टू AM इंटू में HM होता है इसका रूट अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। GM इज इक्वल टू AM इंटू HM का रूट अंडर, यानी ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई में हार्मोनिक मीन का रूट अंडर। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो 29 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, GM हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं। हार्मोनिक मीन इज़ डिफाइंड व्हेन नो ऑब्जर्वेशन इज़ 0, यानी कि 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग आते हैं। इफ़ AM इज इक्वल टू 2, यानी कि अर्थमेटिक मीन मेरा 2 दिया हुआ है एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4, देन हार्मोनिक मीन इज़, तो इसका करेक्ट आंसर 8 आ जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। साइक्लिक फ्लक्चुएशन इज काउज्ड बाय स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजनल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग आते हैं। द सीजनल फ्लक्चुएशंस आर
पीरियोडिक एंड रेगुलर। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग आते हैं, इफ़ एन इवेंट टेक्स प्लेस सर्टेनली द प्रोबेबिलिटी विल बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा +1, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल नंबर ऑफ 9 इन अ सिंगल थ्रो विथ 2 डाइस, यानी 2 डाइस को एक बार फेंका जाता है तो टोटल नंबर इन सिंगल 9 आता है, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, यानी 2 पासों को फेंकने पर 9 आने की प्रायिकता आपको निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग आते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो उसका आपको जो हेड है उसका आने का प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग आते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। ए बैग कंटेंट्स 5 रेड, एक बैग में जो है 5 जो है वो रेड बॉल्स हैं, 4 जो है वो वाइट बॉल है और 3 जो है वो ब्लैक बॉल्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ड्राइंग ऑफ अ रेड बॉल, यानी रेड बॉल का आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 5 4 9 और 3 12 हो जाएगा। आपको रेड बॉल का निकालना है, तो रेड बॉल जो है वो 5 है, यानी 5/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग आते हैं, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इज लार्जेरेंस मेथड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40 में, द वैल्यू ऑफ डेल्टा 20 और y-1 इज का होल स्क्वायर इज 0 इज, यानी ये एक फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का, सॉरी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा 20 और y-1 का होल स्क्वायर इज 0 इज इक्वल टू, ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, जो बाइनोमियल ट्री एक करके हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, फार्मूला हो जाएगा y2 - 2y1 + y0 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपने 40 में से कितना क्वेश्चन जो है वो करेक्ट किया है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मैं आपको सॉल्व नहीं करूँगा, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि सब्जेक्टिव पार्ट में जो है वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है स्टूडेंट्स। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इतना 2/3 1 4/3 इज़ 5, यानी कि इसमें a1 a2 a3 दे रखा है और लास्ट टर्म भी दे रखा है आपको, सॉरी लास्ट टर्म भी दे रखा है, आपको टर्म निकालना है, यानी n का वैल्यू फाइंड करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन, सॉरी जीपी का, सॉरी ये आपका एपी का क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इफ़ NP4 = 12 × NP2, आपको n का वैल्यू फाइंड करना है, परमुटेशन का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएट y = 5x⁴ - 3x⁴ + 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का वैल्यू दे रखा है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 4 नंबर में आपको इंटीग्रेट x⁴ - 5x + 8 इंटू में dx, इसको इंटीग्रेट करना है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपने थोड़ा भी बेसिक अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पढ़ा होगा तो इन दोनों क्वेश्चन को आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन 20 40 एंड 80, यानी a b c का वैल्यू दे रखा है। आपको इसको ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो √a × b × c, यहाँ पर 3 लगा देंगे। इस पर अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा करेक्ट आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है और भी आसान है, जो कि सेट का है। नंबर ऑफ़ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ बी दिया हुआ है और आपको नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी निकालना है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपने ज़रूर बनाया होगा इसको, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको बनाया या नहीं बनाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। A man saves ₹50 in the first month, ₹60 in the second month and ₹70 in the third month and so on up 4 years. Find the total amount of saved in 4 years. काफ़ी आसान क्वेश्चन ही है, एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आपने इसको ज़रूर बनाया होगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना, ये जो है परमुटेशन का कॉम्बिनेशन है, आपने इसको बनाया होगा। उसके बाद ये जो है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, इसको आपने बनाया होगा, आई होप आपने बनाया होगा इसको। ओके, एक्सपेंड करना है इसको। ये अर्थ में मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3a - 2b निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालना है और ये जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी आसान है और इसमें आपको मिसिंग फिगर है, इंटरपोलेट करना है आपको। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने बना लिया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो कि आपने बनाया या नहीं बनाया। ये देखिए जीपी का क्वेश्चन है, जो कि थर्ड प्रोडक्ट
तीन प्रोडक्ट दिया, तीन देयर प्रोडक्ट दिया हुआ है। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपने जीपी में पढ़ा होगा, ये बिल्कुल बुक का क्वेश्चन ये दे दिया है उठा करके। उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने बनाया होगा, सेट का क्वेश्चन है ये, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मीडियन है, मिड वैल्यू का आपको मीडियन निकालना है। सबसे पहले इसका क्लास इंटरवल हम लोग निकाल लेंगे, इस क्वेश्चन का क्लास इंटरवल हम लोग निकाल लेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। फिर आपको लिस्ट स्क्वायर मेथड से जो है इसको निकालना है। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तो आप इसको लिस्ट स्क्वायर मेथड से भी आप इसको काफ़ी आसान तरीके से बना लिया होगा आपने। तो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बीएमटी में 80 में से, इस पेपर में 80 में से आपका जो है 75 प्लस जो है ज़रूर आएगा। और जो आपको थ्योरी में नंबर मिलेगा उसको मिला करके आप, आई थिंक कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो 95 प्लस तो आपको ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। तो आई होप कि आपको 95 ज़रूर आएगा। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपका कितना आया, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।